बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आप जैसा कि आपको ज्ञात है कि आपका 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर है। तो उसी को दृष्टि में रखते हुए आज बच्चों हम कुछ महत्वपूर्ण 2 अंक के प्रश्न लेके आए हैं, जो आपकी 4 मार्च को होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों, देखते हैं इन प्रश्नों को। बहुत ही आईएमपी प्रश्न है बच्चों, और एक बार इनको ज़रूर देखें और आप इनसे बहुत सारा बेनिफिट होगा बच्चों आपको इनको। तो पहला स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है बच्चों, मूल आवेश किसे कहते हैं और इसका मान कितना होता है? तो बच्चों, ये क्वेश्चन है, मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है? तो किसी भी परमाणु पर उपस्थित न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं बच्चों, और इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। दूसरा है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? तो विद्युत बल रेखाएं बच्चों एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती क्योंकि जब ये काटती तो इनको जो है वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। इसलिए ये विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की 2 विशेषताएं लिखना है बच्चों, और है एक इलेक्ट्रॉन पर एक विद्युत क्षेत्र में उच्च विभव की ओर गति करेगा या नहीं, इसके बारे में बताना है आपको कारण से। और समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखना है और इसकी विशेषताएं बताना है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है बच्चों समविभव पृष्ठ कहलाता है। अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बच्चों, इसको भी आप देख के जाना है। और ओम का नियम, ओम्स लॉ है, और इसमें वी और आई के बीच संबंध है बच्चों, और इस पर ग्राफ बनाना है विभवांतर और धारा के बीच। दूसरा है, चालक के प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में तुलना करना है। ठीक है बच्चों, रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में तुलना है। ओम के नियम की 2 सीमाएं लिखना है बच्चों, ओम के नियम की 2 सीमाएं लिखना है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ की बोल्टता का नियम। यही बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, किरचॉफ की बोल्टता का नियम। बच्चों, किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, वो तो इसमें आपको याद करना बोल्टता का नियम। इसके बाद सदिश रूप में बायोट-सावर्ट का नियम समझाना है, और एम्पियर का परपति नियम क्या है, इसको भी आप देख लें। इसके बाद लॉरेंज बल किसे कहते हैं, ये भी बच्चों आईएमपी क्वेश्चन है, और 1 एम्पियर की परिभाषित करना है, 1 एम्पियर की परिभाषा लिखना है। इसके बाद है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर। ये बच्चों अंतर से संबंधित क्वेश्चन है, और विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में अंतर लिखना है, ये भी आप देख लें। इसके बाद विद्युत विभाग बल और विभवांतर में संबंध याद करना है बच्चों, और स्वपीड़न और अन्योन्पीड़न में अंतर लिखना है। इसके बाद है ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर स्पष्ट करना है, और प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत धारा में अंतर, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में बच्चों अंतर स्पष्ट करना है। फिर इसके बाद है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखना है बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। इसके बाद है, डी ब्रोगली तरंग क्या है। तो जो डी ब्रोगली जो है बच्चों, इसमें बताया गया प्रकाश कण व तरंग दोनों के रूप में गति करता है। इसी पर ये बच्चों सिद्धांत है, उसका समीकरण लिखना है, P = h/λ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखना है बच्चों, ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, और ये बच्चों अभी अर्धवार्षिक में और तिमाही परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नाभ की विखंडन, नाभ की संलयन में अंतर बताना है। नाभ की विखंडन है बच्चों, जब कोई एक भारी परमाणु जो छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है तो वो नाभ की विखंडन होता है। और नाभ की संलयन में बच्चों, जब एक 2 छोटे छोटे नाभिक मिलकर के जो एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो बच्चों वो नाभ की संलयन कहलाता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निरोधी विभव किसे कहते हैं। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन बच्चों ये भी है, और पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालकों के बीच अंतर लिखना है। तो बच्चों, इस तरह ये टोटल 27 क्वेश्चन हैं, जो आपकी 4 मार्च को होने वाली परीक्षा की दृष्टि से बच्चों ये इनका निचोड़ किया, पूरी किताब का निचोड़ है। आप इन प्रश्नों को नोट कर लें और एक बार इनको ज़रूर देख के जाएं बच्चों, ताकि आप एक अच्छा स्कोर परीक्षा में गेन कर सकें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बच्चों, हमें आशा है कि आप इन प्रश्नों को देखेंगे और इनसे जो है अधिकतम बेनिफिट लेंगे। बच्चों, आपसे आग्रह, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत बच्चों।